हेलो दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको ये तो पता चल ही गया था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स की ताकत कितनी है। और हमें क्या, पूरी दुनिया को पता चला गया था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स किस ढंग से काम करती है और किस तरह से दुश्मन को नष्ट नाबूद करती है। लेकिन दोस्तों, आज बात करेंगे हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी की और उस कमज़ोरी को ठीक करने की। अब आपको ये तो पता ही है कि हमारे स्क्वाड्रंस बहुत कम हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम लगभग आधे से थोड़ी सी ज़्यादा स्क्वाड्रंस पे काम कर रहे हैं। 42 के अगेंस्ट में हमारे पास सिर्फ 28-29 स्क्वाड्रंस हैं। और ऐसे समय में जब वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है तो अपनी ताकत तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और उस ताकत का जवाब बन के आ रहा है राफेल, यानी कि एक और डील फ्रांस के साथ 114 राफेल की। और उसी डील के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। और इस बात में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब में कमी ना करें। यार दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आप चलते हैं आज के मूल टॉपिक के ऊपर और 114 राफेल जेट की डील के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या डील हो गई है? नहीं दोस्तों, अभी तक कोई डील नहीं हुई है। और जो भी बातें हैं वो सब अनऑफिशियली बातें हुई हैं। ऑफिशियल लेवल पे भारत सरकार की अभी कोई भी बात नहीं हुई है फ्रांस के साथ में या दसाल्ट एविएशन के साथ में। हाँ दोस्तों, इतनी सच्चाई है कि हमें इस समय ज़रूरत है फाइटर एयरक्राफ्ट्स की। और भारत सरकार और हिंदुस्तानी एयरफोर्स कई विकल्पों पे काम कर रही है और उन विकल्पों में से एक विकल्प राफेल है। और ये और बात है कि सारे विकल्पों में राफेल सबसे आगे चल रहा है, सबसे आगे दिख रहा है। और इसीलिए लग रहा है कि हम जल्दी ही राफेल खरीदने वाले हैं, जबकि ऑफिशियली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब दोस्तों, किसी भी हथियार खरीदने की प्रक्रिया को पूरा करना होता है और उसके कई चरण होते हैं। और सबसे पहले होता है AON, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, और यानी कि हथियारों की खरीद की जरूरत, जो अभी तक हुआ ही नहीं है। इसको मंजूरी दी जाती है रक्षा अधिकरण समिति के द्वारा, रक्षा मंत्री की अगुवाई वाली टीम के द्वारा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। AON के क्लियर होने के बाद जाता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, फिर होता है प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, उसके बाद CCS कमेटी अप्रूव करती है। और अभी तक हम सिर्फ राफेल के बारे में अनऑफिशियली बात ही कर रहे हैं, ऑफिशियली हमने बात ही नहीं की है कुछ भी। और जहाँ तक दोस्तों राफेल की बात है ना, क्वेश्चन ये उठता है, जब इतना सब कुछ हुआ ही नहीं है तो राफेल की बात कहाँ से आएगी? सच ये है दोस्तों, राफेल के साथ हमारी एयरफोर्स पहले से ही सेट है। हमारे पास इसके सिमुलेटर हैं, ट्रेंड लोग हैं, लॉजिस्टिक चेन है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, सब कुछ है। तो इसलिए रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है राफेल। और इसीलिए बातें राफेल के बारे में हो रही हैं, क्योंकि हमें 114 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब इसमें बात अटकती है सोर्स कोड को लेकर के। तो आपको समझना चाहिए, सोर्स कोड दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश को क्यों देगा। सोर्स कोड का मतलब है आप अपना दिमाग और अपने शरीर से आत्मा निकाल करके दूसरे को पकड़ा रहे हैं। अगर भारत के पास राफेल का सोर्स कोड आ गया तो वो फ्रांस से फिर बात ही क्यों करेगा। सोर्स कोड से हमें ताकत मिल जाएगी अपने वेपन बिना फ्रांस से की हेल्प लिए राफेल में इंटीग्रेट करने की। हाँ, जो भी डील होगी ना दोस्तों, उसमें भारत सरकार वेपन इंटीग्रेशन की बात जरूर कर लेगी। मतलब कि हमारे जरूरतें दसाल्ट एविएशन पूरा करेगी और हमारे जितने भी वेपन्स हैं, जो भी हम चाहेंगे राफेल में हम इंटीग्रेट करा पाएंगे दोस्तों। अब जब दोस्तों राफेल के बारे में इतनी सब बातें हो रही हैं, तो हमारे स्वदेशी तेजस का क्या होने जा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। अब दोस्तों, तेजस को बनाती है हमारी कंपनी HAL, और जिसके पास ऑलरेडी 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और 97 तेजस मार्क 1A के अतिरिक्त ऑर्डर
दिए जाने को मंजूरी दी जा चुकी है, यानी कि HAL के पास लंबे समय के लिए ऑर्डर्स की कमी नहीं है। इसके अलावा प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स भी उसके पास हैं। 180 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर लेके बैठी हुई है HAL, पहले उन्हें डिलीवर कर दें। मार्क 2 पे वो काम कर रही है। MCA यानी कि 5th जनरेशन मल्टी एयरक्राफ्ट के बारे में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि 2035 तक तो उसकी ज़्यादा उम्मीद है नहीं, और 35 तक दुनिया कितनी बदल जाएगी दोस्तों। इसलिए ज़रूरत है हमें एक एयरक्राफ्ट की जो हमें जल्दी से जल्दी मिले, और वो हमारी ज़रूरतें के हिसाब से राफेल सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। और तेजस और राफेल में ना एक अंतर है। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मैं मार्क 1 और मार्क 1A की बात कर रहा हूँ, मार्क 2 की बात नहीं कर रहा। और राफेल एक मीडियम वेट का एयरक्राफ्ट है। तेजस की रेंज कम होती है, जबकि राफेल की रेंज ज़्यादा होती है। जो तेजस और राफेल का कोई आपस में मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। ये दोनों अलग अलग क्वालिटी के एयरक्राफ्ट हैं। तेजस के लिए HAL अपना काम करती रहेगी, और राफेल अपने टाइम से हमारी एयरफोर्स में शामिल होकर के एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों, जब राफेल की हमें इतनी ज़रूरत है तो फिर ये शोर क्यों मच रहा है? और जिस डील के बारे में बात हो रही है दोस्तों, उसमें 80% राफेल F4 इंडिया में ही बनाए जाएंगे, और 20% राफेल बनी बनाई कंडीशन में फ्रांस से उड़कर आएंगे, और उनका वेरिएंट होगा F5। और 20% का मतलब है दोस्तों 24 राफेल। राफेल के जो पार्ट्स हैं ना, वो 30% तक इंडियन पार्ट्स होंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, राफेल जो इंडिया में बनाए जाएंगे ना, उनसे हमारी कंपनियों को बहुत बड़े लेवल पर एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ताकि आने वाले समय में हम लोग अपने एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकें। इसके अलावा इसी सौदे में जो 36 राफेल हमारे पास है ना, उनको F4 वेरिएंट में अपग्रेड करने की बात भी की जा रही है दोस्तों। यानी कि 3.25 लाख करोड़ की 114 राफेल खरीदने की जो तैयारी है ना, वो विन विन सिचुएशन वाली है। स्वदेशीकरण के बारे में 30% तक की बात है, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और फ्रांस में पहले ही बता चुका हूँ, सोर्स कोड नहीं देगा। अब हम भी तो नहीं देते। अगर हम बेच रहे होते, हम अपना दिल दिमाग आत्मा निकाल करके दूसरे देश को क्यों दोगे दोस्तों? लेकिन ये सच्चाई है, भारत सरकार भी इतनी कमज़ोर डील नहीं करने जा रही है। हमारे हथियारों को इंटीग्रेट करने के डील हम फ्रांस से जरूर करेंगे, इसी डील के साथ करेंगे। और इस बार जो हमें मिलेगा ना राफेल, वो पिछले बार के राफेल के मुकाबले एडवांस वर्जन का हो, यानी कि F4 वेरिएंट का मिलेगा, जिसमें बेहतर रडार, स्पेक्ट्रा, माइका, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की क्षमताएं होंगी। हाँ, प्रॉब्लम ये है, इतनी बड़ी डील के बाद भी निर्भरता बनी रहेगी फ्रांस के ऊपर, क्योंकि जो भी हम नया हथियार इंटीग्रेट कराएंगे ना, वो हथियार हम फ्रांस की हेल्प से ही इंटीग्रेट करा पाएंगे दोस्तों। बिना फ्रांस की हेल्प के इंटीग्रेट हम नहीं करा पाएंगे। अब दोस्तों, ऐसे समय में जब हमें ज़रूरत है, तो फ्रांस भी तो पूरा मोल भाव कर रहा है। और कई बार लोग बोलते हैं कि Su-57 भी तो ऑप्शन है। Su-57 टेस्टेड नहीं है दोस्तों, उसके साथ कई प्रॉब्लम है, उसके इंजन में समस्या है। और इसीलिए तमाम ऑफर्स के बावजूद भारत सरकार राफेल के पीछे जा रही है। और तमाम समस्याओं के बावजूद सच्चाई ये है दोस्तों कि हमें राफेल की ज़रूरत है। और जब तक हम अपना एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं कर लेंगे ना, तब तक हमें मजबूरी में फ्रांस के या किसी भी कंट्री के साथ चलना ही पड़ेगा। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है ना, अगर फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देता है, तो भारत जैसा बाजार उसके हाथ से छिन जाएगा। सोर्स कोड तो वो किसी भी कीमत पे नहीं देने जा रहा है हमें। क्यों? अब ये कमी तो हमारी है ना। 1960 के दशक में मारुति जैसा ना जहाज़ बनाने के बाद में हम उस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया, और अलग अलग देशों से समझौता करके हमने मिग और सुखोई असेंबल तो कर ली है, लेकिन हमने अपना जहाज़ नहीं बनाया। हम जहाज़ बनाना सीख ही नहीं पाए, तो मजबूरी है। अब दुनिया जैसा बोलेगी हमें मानना पड़ेगा दोस्तों।
और ये सच्चाई है। बदलते हुए परिवेश में कब हमें वॉर में जाना पड़ जाए हमें नहीं पता, लेकिन तैयार तो रहना ही पड़ेगा अगर वॉर में ना जाने के मूड हो तो, क्योंकि कमज़ोरों के साथ अक्सर लड़ाई हो जाती है और ताकतवर अक्सर लड़ने से बच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हमें एयरक्राफ्ट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे राफेल है या दूसरा है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए दोस्तों राफेल आने वाला है, उम्मीद करता हूँ जल्दी ही राफेल आ जाएगा और इसके साथ हमारी कंपनियाँ कुछ और भी सीखेंगी। यार दोस्तों, राफेल के बारे में, इस डील के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। वैसे भी डील अभी ऑफिशियल हुई नहीं है, सब कुछ अनऑफिशियल चल रहा है। जो भी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको उसके बारे में नया डिस्कशन ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।